नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में अब एक तूफान है। राजस्थान में मुख्यमंत्री की दौड़ को लेकर जो पिछले 48 घंटे से कवायद चल रही थी, उसमें अब वसुंधरा राजे आखिरी पलों की लड़ाई लड़ रही हैं। इस तरह से राजनीतिक जंग में जिस तरह से उन्होंने 24 घंटे पहले डिनर पॉलिटिक्स की, जिस तरह से उन्होंने राजस्थान के विधायकों को जो चुन कर आए हैं, उन्हें लामबंद करने की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने विधायकों को अपने घर बुलाया और उसके बाद कुछ विधायक आए और कुछ नहीं आए। ये कहानी बताती है कि वसुंधरा राजे को कहीं न कहीं ये अंदेशा हो चुका है कि अब आलाकमान, केंद्रीय नेतृत्व उनकी अनदेखी को दूर करने वाला नहीं है। अगर आलाकमान वसुंधरा राजे की अनदेखी को दूर करने वाला नहीं है, ऐसे में वसुंधरा राजे द्वारा विधायकों को अपने पक्ष में लामबंद करने की कोशिश कितनी सफल होगी? ये सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हम अगले 1 घंटे में हमारे खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ सनी सेबेस्टियन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रद्युम्न शर्मा जी झालावाड़ से वरिष्ठ पत्रकार हैं, संगीता परिक्रमा जोधपुर से, कपिल राजगुरु आम आदमी पार्टी के नेता है, राजेश कटारा कांग्रेस के हैं और नमित जैन बीजेपी के हैं। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। शुरुआत सनी सेबेस्टियन जी आपसे करना चाहेंगे। इतने समय से लंबे अनुभव की मेरे को लगा था आप फ्री नहीं हो। जो समझ है वो क्या बताती है? वसुंधरा राजे का ये कदम उनके लिए फायदेमंद होगा कि नुकसानदायक? नहीं, जैसे वसुंधरा जी 2 बार चीफ मिनिस्टर रही है और बीजेपी का सबसे बड़ा लीडर राजस्थान में वही है अभी भी। और वो मेरे मेरे ख्याल से वो नॉर्मल है उनके लिए, जो बाकी एमएलए से मिलना नॉर्मल एक्टिविटी माना जाना चाहिए। और ये तो रेस है, रेस में सीएम पोस्ट के लिए जो रेस है, रेस में खुद को थोड़ा प्रोजेक्ट करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा कोई किससे डरना है? ये कोई इनडिसिप्लिन थोड़ी है बाकी लोगों से मिलना, एमएलए से मिलना। ठीक है, इंटरेस्टेड है और बहुत इंटरेस्टेड है, ये दोनों चीज है ना। अग्रेसिव तो उनका नेचर में तो अग्रेसिव और डायनामिक तो है ही। और काइंड ऑफ सपोर्ट के लिए कोशिश करना मेरे ख्याल से ठीक ही है। और पॉसिबिलिटीज, जैसे जो इलेक्शन उनके लीडरशिप में नहीं लड़ा, जो कंपेन लीडरशिप में लड़ा है और दिल्ली से जो मॉनिटर किया गया है, फिर भी मैक्सिमम एमएलए का सपोर्ट अगर उनको है तो उनका जो क्लेम तो कंसिडरेशन में आना चाहिए। या पार्टी को चेंज करना है तो वो तो फिर अलग बात है। पार्टी को चेंज करना है, इमैटेरियल जो जो फॉलोइंग है या सपोर्ट है ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर कोई भी हो सकता है। वो तो पार्टी हाईकमांड के लिए है वो जो ये वाला डिसीजन। तो वसुंधरा जी मेरे ख्याल से ठीक ही कर रही है। वसुंधरा जी ठीक ही कर रही हैं। राजेश कटारा जी, आपको भी लगता है कि वसुंधरा जी जो कर रही हैं वो एकदम सही कर रही हैं? देखिए, वसुंधरा जी का राइट बनता है। सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ बीजेपी वालों को, भाई सरकार बनी है इनकी और सरकार बनाए। हालांकि इनका पार्टी का आंतरिक मामला है, ये कुछ भी करें। दूसरा क्या है, हम तो सिर्फ यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि फटाफट सरकार बनाए अपनी जल्दी से, और जल्दी से जो ये हम पे आरोप लगाते थे उन बातों को तुरंत पूरा करें। हरियाणा से सस्ता पेट्रोल करें। यहाँ पर चिरंजीवी योजना के लिए आज जितने फोन हमारे पास में आ रहे हैं उस योजना को तुरंत लागू करें जो हॉस्पिटलों ने आज भी बंद कर दी है। और क्राइम व्यवस्था की जो बात करता है, क्राइम व्यवस्था को भी पूरी तरह से संभालें। तो इस तरह की बातें क्या है, हमें इनसे उम्मीद लगाए बैठे और जनता भी इनसे उम्मीद लगाए बैठी है। दूसरा, वसुंधरा जी तो कैडर तो है ही उनका सीएम बनने का। किसी दिन पार्टी इनके इर्द गिर्द सिंधिया परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। इनकी माता विजय राजे सिंधिया बड़ी कैडर बेस, मतलब पार्टी की एक बहुत जुड़ी हुई लीडर थी और पार्टी को उनको जो फाउंडर बोला जाता था उनको। तो आज अगर वो सीएम बनती है तो सीएम की रेस में तो वो है ही, और बनती है तो कोई हर्ज भी नहीं है। उनको जिस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है वो दरकिनार मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और बहुत अनुभवी तो है ही वो वसुंधरा जी। ऐसा कोई वो 2 बार अपनी कमान संभाल चुकी है राजस्थान में।
नमित जैन जी, राजेश कटारा जी को समझ में आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है, आपको भी आ रहा होगा? जी मीना जी, देखिए वसुंधरा जी हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, 2 बार की मुख्यमंत्री रही है और लगभग आप ये मान के चलिए पिछले 20 वर्षों से वो राजस्थान की नेता रही है भारतीय जनता पार्टी की। तो उन्होंने खाने पर बुलाया है सभी विधायकों को, एक को नहीं बुलाया, 2 को नहीं बुलाया, जितने भी जीते हुए विधायक थे सबको बुलाया था। और जो यहाँ मौजूद थे सब अपने अपने क्षेत्रों में विजय यात्रा निकाल रहे हैं और जो जयपुर आ सके वो वहां जा रहे हैं, जितने भी है सब जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, कोई गलत तरह की बात नहीं है और सब अच्छा हो रहा है। जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री होगा, वो कोई भी हो सकता है। और इसको लेकर वसुंधरा जी ने भी कुछ नहीं कहा है और किसी भी नेता का कोई बयान नहीं है, केवल और केवल निगाहें दिल्ली पर है। जी मीना जी। तो मतलब दिल्ली जो है वो वसुंधरा राजे के इस शक्ति प्रदर्शन को सुने या ना सुने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? जी मीना जी, शक्ति प्रदर्शन नहीं है ये। अच्छा, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये रूटीन प्रक्रिया है। हो सकता है कल सीपी जोशी जी भी बुलाए, खाने पर तो देखो कोई भी बुला सकता है। और ये तो जीत का जश्न मनाया जा रहा है, अभी आपस में गेट टुगेदर हो रहा है और कहीं से भी किसी का भी कोई किसी तरह का बयान नहीं आया, किसी विधायक, किसी पूर्व मंत्री या किसी प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, किसी का कोई बयान नहीं है, केवल अटकलबाजी है। और ये तो देखिए भाजपा के नेता को कांग्रेस के घर थोड़ी गए हैं, ये तो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, 2 बार के मुख्यमंत्री है, 20 साल से नेता। तो जाना कोई भी जा सकता है, हम भी जा सकते हैं, कोई भी विधायक भी जा सकता है, राष्ट्रीय नेता भी उनके घर जाते रहे। ओम माथुर जी जाके आए अभी 3 दिन पहले उनके घर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे नेता तो जाएंगे घर पे, कोई तकलीफ नहीं और कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये केवल रूटीन प्रक्रिया है। ये एक रूटीन प्रक्रिया है जिसका यहाँ पर 13 सिविल लाइंस पे मुख्यमंत्री जो पूर्व की है राजस्थान की वसुंधरा राजे, उनके घर के बाहर कल जो माहौल बना शाम से लेकर अब तक वो अलग था और उससे पिछले 24 घंटे माहौल एकदम अलग था। कपिल राजगुरु जी, आपको क्या लगता है वसुंधरा राजे को एक एक विधायक को फोन करके बुलाना पड़ा, खुद कोई नहीं पहुंचा वहां पे, 24 घंटे तक कोई नहीं पहुंचा था चुनावी नतीजे आने के बाद, 24 घंटे बाद उनको रियलाइज हुआ कि जाना चाहिए मैडम के पास? ऐसा मैडम कि मुझे ऐसा लगता है कि जो शुरू के टाइम पीरियड था उसमें जितने भी कैंडिडेट जीते थे वो अपने कार्यकर्ताओं और बाकी जो लोग उनसे मिलने आ रहे थे, बधाइयां देने आ रहे थे, तो उनसे बधाइयां ले रहे थे और उनसे बातचीत कर रहे थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। 24 घंटे 48 घंटे भी लग सकते थे। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे है कि सारे के सारे वसुंधरा जी से फोन करती हैं, बुलाती हैं उनको, लेकिन 30-40 लोग पहुंचते हैं। सीपी जोशी जी से बात होती है, सीपी जोशी जी आज सुबह से कॉल कर रहे थे तो उनके पास में 15-16 लोग पहुंचे हैं, जिसमें 5-6 लोग तो ऐसे हैं जो दोनों के साथ में जाके आए हैं। तो कहने का मतलब है, इसको अगर शिष्टाचार के नाते देखें तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये शिष्टाचार है नहीं। क्योंकि शिष्टाचार होता तो वो के वो 40 लोग सीपी जोशी जी के पास होते, वो के वो 40 लोग ओम बिरला जी के पास होते, या वो के वो 40 लोग राजवर्धन जी के पास होते, है ना। तो ये शिष्टाचार के नाते तो मुलाकात नहीं है। अगर इसको जब भाजपा का अभी तक कोई सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो भाजपा में इसमें सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन है? सबसे बड़े पदाधिकारी है सीपी जोशी जी, जो प्रदेश अध्यक्ष है। तो सबसे पहले लोगों को तो उनके पास जाना चाहिए था। और जैसे भाजपा खुद बोल रही है कि हमने केंद्रीय नेतृत्व और सीपी जोशी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, कई लोगों ने बयान भी दिए, तो इसके हिसाब से तो सबसे पहले सीपी जोशी जी के पास जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। हाँ, मैडम का अपना एक ऑरा है, अपना एक वजूद है, और राजस्थान की राजनीति में इस समय मुख्यमंत्री के दावे, अगर एक्चुअल दावे की बात करें तो 2 ही लोग थे, और आज भी मैं ही ये मानता हूं 2 ही लोग हैं, एक अशोक गहलोत जी हैं और दूसरा वसुंधरा जी हैं। तो अब ये बीजेपी इसको कैसे सेटल करती है ये देखना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। जो कल तक आरोप लगाते थे कि अशोक गहलोत सचिन पायलट आपस में लड़ रहे हैं, तो अब उनके घर में भी ये लड़ाई शुरू होने वाली है। और सबसे बड़ी चीज है कि मुझे तो यहां तक डर है कि अगर मैडम को नहीं बनाया तो ऐसा नहीं हो कि अशोक गहलोत जी वापस मुख्यमंत्री बन जाएं 115 सीट लेने के बाद भी। तो ये एक अभी भी लोगों के दिमाग में, बहुत सारे लोगों से मैं पब्लिकली बात करते हैं तो उनका ये निकल के आता है कि इस बार बीजेपी कुछ नया करेगी। अगर बीजेपी नया करती है तो यकीनन वो उसके नुकसान में रहेगा। एक दूसरा, अगर बीजेपी वसुंधरा जी को लाती है तो यकीन मानिएगा लोकसभा के बाद वसुंधरा जी को हटा दिया जाएगा, क्योंकि लोकसभा तक ये किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं चाहेंगे, जो मेरे समझ में आया राजनीति ये है मैम। तो डिस्प्यूट होगा क्यों? अगर वसुंधरा राजे को नहीं बनाते तो आपको लगता है डिस्प्यूट होगा?
मैडम डिस्प्यूट तो 100%। देखिए राजनीति के अंदर जैसे अपने वरिष्ठ पत्रकार साहब भी बता रहे थे कि राजनीति के अंदर आया आदमी तो कहीं ना कहीं अपेक्षा रखता है कि उसको कहीं ना कहीं कुछ अच्छी जगह मिले, और जो सीएम रह चुकी हैं वो गृह मंत्री या नीचे डिप्टी सीएम तो बनेंगी नहीं, तो ऑब्वियसली अब उनको कहाँ सेटल करेगी बीजेपी? केंद्र में लेके जाएंगे, तो केंद्र में वो जाना नहीं चाहती, तो ऑब्वियसली वो राजस्थान में रहेंगे, और राजस्थान में पैरेलल जो है वो ग्रेविटी है वो पैरेलल अट्रैक्ट करेगी, और जब ग्रेविटी पैरेलल अट्रैक्ट करेगी तो जो कांग्रेस में हुआ था वो यहाँ पे होना है। आपको ये सब कैसे पता है कि वो केंद्र में नहीं जाना चाहेंगी, या वो जो है वो मुख्यमंत्री वही बनना चाहती हैं? और वो मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहती है तीसरी बार? 2 बार बन चुकी है और बाकी लोगों को मौका भी मिलना चाहिए। जी मैम, पहली चीज है कि ये मतलब केंद्र में क्यों नहीं जाएंगी? पिछली बार जब इनको ऑफर किया गया था केंद्र में तो ये नहीं गई थी, अगर आपको पता हो तो, जो फर्स्ट कैबिनेट था उसमें, ठीक है। लेकिन उसके बाद में वापस जब सॉरी, लेकिन जब अब देख रहे हैं कि हर किसी की लड़ाई यही है, वसुंधरा जी को स्टेज पे नहीं लाना, सीपी जोशी जी को प्रमोट करना, फिर एक अलग नाम आ जाना अश्विनी वैष्णव जी, तो ये सारे बहुत सारे अटकल्स है जो मीडिया के थ्रू लोगों तक आती है, और जब लोगों में इसमें विचार विमर्श होता है तो सारी अटकलें, या तो मीडिया सारी अटकलें गलत लगाता है, या अगर मीडिया गलत, मीडिया के थ्रू, आपने कहा मीडिया के थ्रू, मीडिया तो पूछ नहीं, मैंने कहा एक सोर्स मीडिया है सर, मैडम एक सोर्स मीडिया है। नहीं, एक सोर्स मीडिया है। मीडिया तो आपसे पूछता है कि आपकी पार्टी की क्या हालात है भाई, आपकी पार्टी की क्या स्थिति है, कितने % वोट मिले। वोट की परसेंटेज तो चुनाव आयोग की साइट पे भी मिल जाती है, लेकिन आपकी लीडरशिप जो है प्रदेश में कैसे डेवलप हो रही है, उसके लेकर क्या स्ट्रैटेजी है, ये सब हम आपसे पूछते हैं, और आपसे जो जवाब मिलता है वो हम इसी पैनल में बाकी लोग सुनते हैं। तो बिल्कुल, मैं ये जितने भी नाम है सब तो चर्चाएं हैं कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये किसने कहा कि विधायक रहते हुए वसुंधरा राजे को केंद्र में शिफ्ट करने की कोशिश की गई? ये जानकारी कहाँ से आई, है ना? जिस तरह से आपने कहा कि आप कुछ लोगों से बात करते हैं, हम लोग भी कुछ लोगों से बात करते हैं, भगवान की दया से हर पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छे साथी होते हैं, जानकार होते हैं, मित्र होते हैं, तो उनसे चर्चा होती है अब क्या हो रहा है, तो वो बताते हैं कि अभी उनके पास फोन आया, उनको दिल्ली बुलाया, अभी इनके पास फोन नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, तो वो अटकलें लगाते हैं, तो वो अटकलें भी हम तक आती है, क्योंकि अब मुझे तो नहीं पता वसुंधरा जी को फोन किया या नहीं किया, सीपी जी को फोन किया या नहीं किया, या बालकनाथ जी को फोन किया, उन्हीं के जो आसपास में रहने वाले लोग हैं वही आप बताते हैं, और उसके बाद में मीडिया के थ्रू कंफर्म हो जाता है कि हाँ अभी वो दिल्ली पहुंचे हैं, अभी फलानी मीटिंग चल रही है, अभी फलानी मीटिंग चल रही है। तो आपके यहाँ मान लीजिए आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली में सरकार बनाती है, तो फिर अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे? मैडम जैसे अभी तक हम लोगों ने जो चुनाव लड़े हैं, अगर राजस्थान को छोड़ के, तो लगभग सबने हमने जो सीएम कैंडिडेट है वो डिक्लेयर किया, तो हमारा वो ज्यादा डिस्प्यूट है नहीं, पहला चीज। दूसरा, अगर दिल्ली की बात करें तो आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी सर्वमान्य लीडर है हमारे। अगर आज मतलब प्रदेश, अगर राष्ट्र लेवल पे बात करें कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो ये साफ है कि अभी सभी लोग मोदी जी का ही नाम लेंगे, क्योंकि मोदी जी सर्वमान्य पार्टी। तो फिर ये आम आदमी पार्टी हुई या व्यक्तिवाद वाली पार्टी हुई? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कपिल राजगुरु जी की लीडरशिप अगर साथ साथ तैयार नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? तीसरी बात ये जो आपने कहा कि वसुंधरा राजे को लेकर आपके अच्छे भगवान की दया से जो मित्र हैं उनसे जो जानकारियां मिलती रहती हैं उससे, तो आपके वो जो मित्र हैं अब क्या बता रहे हैं कि पार्टी में क्या अब वसुंधरा राजे को लेकर पार्टी सोच रही है? मैडम जैसा मैंने कहा कि वसुंधरा राजे के लिए 2 ऑप्शंस पार्टी रखती है, या तो वो केंद्र में खींचती है उनको, अगर केंद्र में वसुंधरा जी नहीं जाती हैं, क्योंकि 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव है, और ऑब्वियसली वसुंधरा जी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगी, क्योंकि अभी जीते हुए हैं, उनके साथ विधायक दल है काफी संख्या में, ऑलमोस्ट 1/3 से ज्यादा है उनके पास में, तो वो जो सेंटर है उसको एक ही चीज समझाएंगी कि या तो मुझे राज करने दीजिए, नहीं तो फिर अगर आप तय कर लीजिए क्या कर सकते हैं। तो इसमें ऑब्वियसली ये तो तय है, जैसे कि सचिन पायलट जी ने जो कांग्रेस में किया था, अगर वसुंधरा जी को नहीं बनाते हैं तो वही चीज यहाँ पे वसुंधरा जी करेंगी। आपको पक्का पता है कि वही चीज वसुंधरा जी करेंगी? नमित जैन जी, अगर मैडम इतना इजी होता तो इस समय ये डिबेट नहीं हो रही होती, अगर इतना ही सिंपल होता तो आज ये डिबेट नहीं होती इस मुद्दे पे। आप दिल पे क्यों ले रहे हैं? हम इसीलिए मैं दिल पे नहीं ले रहा, हम इसलिए तो चर्चा कर रहे हैं
कि भाई जी जो जी स्थिति कांग्रेस में थी और जिसकी वजह से कांग्रेस रिपीट करने में एक बहुत बड़ी बाधा बनी, जनता ने कांग्रेस को अस्वीकार किया तो इसलिए कि अंतर कलह की वजह से कांग्रेस की जो सरकार है वो काम नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सारा समय अपनी सरकार को बचाने में निकला बनिस्पत की सरकार को काम करने में। आखिरी महीनों में उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए। नमित जैन जी, हमारा प्रदेश का वैसी स्थिति में वापस जाने की तैयारी कर रहा है? जी नहीं मीना जी, ऐसे सब ये क्या है, इनके कोई मित्र है ना, वो मित्र मेरे को लगता है व्हाट्सएप चैम्बर है। ये सब व्हाट्सएप पे चलती है ऐसी खबरें, ऐसा कोई भी किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं है, चाहे विधायकों को आने को लेकर हो। मैं भी प्रदेश कार्यालय में बैठा हुआ हूँ, प्रदेश कार्यालय से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, सभी विधायक यहाँ आए हैं और यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। ऐसा कोई भी नहीं है किसी को फोन करके बुलाया गया है। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में, राजस्थान बहुत लंबा चौड़ा है, और वहां पे जो उनकी जो विजय रैलियां निकली है, सब उन्हीं में व्यस्त है। वहां से जैसे जैसे फ्री होकर आ रहे हैं और सब ओपन है, कोई बाड़ाबंदी नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो कुछ अलग ही खबर मिलती है कि बाड़ाबंदी कर दी गई, उनको वहां रिसोर्ट में रखा गया। कुछ भी नहीं है, एक एक विधायक अपनी गाड़ी से आ रहे हैं और वापस अपने घर को जा रहे हैं। किसी भी तरह का कोई गलत माहौल नहीं है। सब ये मीडिया भी नहीं चला रहा, केवल सोशल मीडिया चला रहा है, जो व्हाट्सएप चैम्बर होते हैं उनकी खबरें हैं। और ऐसी कोई भी खबर नहीं है। वसुंधरा जी हमारे नेता है, सीपी जोशी जी हमारे नेता है, और सभी जो पार्टी के पदाधिकारी है बड़े, तो सब इनमें से जो जीत कर आए 115 विधायक, उनमें से कोई मुख्यमंत्री बनना है, विधायक दल की बैठक होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, उससे सब कुछ होगा। बाकी तो और तो सब क्या है, मनोरंजन की बातें हैं। ये तो करते रहो, कुछ भी कह लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ कोई किसी का कोई स्टेटमेंट आता तो हम बात करते हैं कि इन्होंने स्टेटमेंट दिया, इन्होंने सिंगल स्टेटमेंट नहीं है और सिंगल कोई ट्वीट नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ संगठन की बात है। संगठन जो तय करेगा वो मुख्यमंत्री होगा और वही सरकार बनाएगा। जी मीना जी। जी, संगीता परिक्रमा जी, जोधपुर से भी मुख्यमंत्री पद के नाम की बड़ी चर्चाएं रही। जो कपिल राजगुरु जी के दोस्त हैं, या वो नमित जैन जी के जो दोस्त हैं, या राजेश कटारा जी के दोस्त हैं, या आपके हमारे जो दोस्त हैं, उनके तरफ से इस तरह की खबरें आती रही। तो जोधपुर में अभी मुख्यमंत्री पद की रेस में जो नाम वहां से थे, उनको लेकर किस तरह की चर्चाएं हैं? ऑडियो ऑन करिए शेखावत जी का नाम। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ मीना जी, मैं ये कह रही थी कि जोधपुर से गजेंद्र सिंह जी शेखावत का नाम शुरू से चल रहा था कि अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जिस तरह से वो दौड़ धूप कर रहे थे चुनाव में, या टिकट वितरण को लेकर वो कर रहे थे, तो एक ये था कि और पिछले 1 साल से मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत जी से बकायदा मुकाबला कर रहे थे, बयानबाजी दोनों के बीच में चल रही थी। तो उससे लग रहा था कि वो भी दावेदार माने जा रहे हैं। मगर जैसे कि सभी वक्ताओं ने एक बात कही वसुंधरा राजे जी के बारे में, तो वसुंधरा राजे जी 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और उनकी यदि जैसा कि बता रहे उन्होंने, हमारे एक वक्ता ने बोला कि वो उन्होंने कहा कि वो दिल्ली नहीं जाना चाहती है, तो उन्होंने बिल्कुल बकायदा बयान दिया था चुनाव से ठीक पहले। दिल्ली में उन्होंने बयान दिया था कि नहीं, मैं राजस्थान नहीं छोड़ूंगी। ये चुनाव से कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं राजस्थान नहीं छोड़ूंगी। और अभी भी जो है सारे विधायक हमारे मारवाड़ के सब जगह विधायक देख रहे, विधायक उनसे मिल रहे हैं। और बाकायदा कालीचरण सराफ जी ने एक बयान भी दिया कि उनसे करीब 70 विधायक उनसे मिल चुके हैं और वो मुख्यमंत्री बननी चाहिए। तो यदि उनके समर्थक वो अपना, उनको एक बात तो तय है, उनको एक कहीं से एहसास हो गया कि भाई वो भाजपा नया चेहरा उतार सकते, मुख्यमंत्री नए चेहरे को सामने ला सकती है, तो वो अपनी एक तरह से ताकत दिखा रही है। ये तो तय है कि वो अपनी ताकत दिखा रही है और अपनी कह दें कि प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है। मगर ऐसे जैसे बात कहें अपन की ये अपना ताकत दिखाती, उसके साथ बालकनाथ जी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा उनके समर्थकों का आ रहा है कि वो उनको दिल्ली बुला लिया गया और वो बन रहे हैं, या जिस तरह से बालकनाथ जी भी कर रहे हैं अपने तरीके से, सभी कर रहे हैं। जैसे चुनाव परिणाम आते ही एक आया था कि ओ माथुर जी की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस तरह से ये सभी अपने प्रयास कर रहे हैं। तो वसुंधरा राजे जी भी कर रही है, तो उसको मेरे हिसाब से ये गलत भी नहीं है।
उनको वो प्रबल दावेदार रही है और उनकी राजस्थान में अच्छी पकड़ है, अनुभव है, तो वो कर रही है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। और मगर दूसरे लोग इसलिए नहीं सामने आ रहे हैं कि कहीं ये खबर आ गई क्या भी दावेदार हैं, तो कुछ लोग बच भी रहे हैं कि अभी उनका नाम टीवी चैनल पे कहीं नाम नहीं आ जाए तो उनका नुकसान नहीं हो जाए। ये है, अब सारा खेल दिल्ली पर है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ लोग बच रहे हैं, आज कुछ लोगों की तबीयत बच रहे, खराब हो बिल्कुल गई बच थी। जब रहे हैं वो, बिल्कुल मैडम का फोन बिल्कुल। आया और उनके पास पहुंचना था, तो कुछ विधायकों की तबीयत नासाज हो गई थी, पहुंच नहीं पाए थे। वो थोड़ी समझदारी नहीं, दिखा मगर रहे उनके थे। समर्थक, मीना जी एक बात तय है कि उनके जो समर्थक हैं वो उनके साथ है, उनके साथ है, बिल्कुल साथ है। भले वो बाद में जाके सीपी जोशी जी से मिले या जो भी है उन्होंने किया, मगर जो राजे के समर्थक हैं वो उनके साथ खड़े हैं, ये तो तय है। जी प्रद्युम्न शर्मा जी। जी, कितने समर्थक हैं जो वसुंधरा राजे के साथ झंडा बुलंद करने के लिए खड़े हुए हैं और हर हाल में वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? देखिए मीरा जी, सरकार बनाने का जो कवायद है उसमें निश्चित रूप से वसुंधरा जी 2 बार की मुख्यमंत्री रही है, प्रदेश में उनकी पकड़ है। पिछले 20 साल से प्रदेश की राजनीति में उन्होंने कई अपने समर्थक और खड़े किए हैं। तो निश्चित रूप से उनका जो जितने 115 विधायक चुनकर आए हैं उनमें से कई तादाद में उनके समर्थक हैं, उनसे जो अच्छे संबंध रखने वाले हैं और मिलना जुलना या अलग अलग जो नाम आ रहे हैं दावेदारी के लिए, बाबा बालकनाथ का नाम आ रहा है, गजेंद्र सिंह जी का नाम आ रहा है, किसी और का नाम आ रहा है, तो ये सारी उससे पहले की प्रक्रिया है। लेकिन एक बात मैं जो सोचता हूँ ये है कि केंद्र ने इस बार भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान ने तीनों ही राज्यों में चेहरा मुख्यमंत्री का कोई घोषित नहीं किया। अगर उनकी मंशा होती कि किसी को चेहरा बनाकर मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ना है तो वो कर सकते थे, लेकिन इस बार पूरे चुनाव में तीनों राज्यों में कोई चेहरा नहीं था। मुख्यमंत्री का चेहरा कमल का फूल था और उसी से उन्होंने ये तीनों राज्यों में भारी बहुमत हासिल किया है। तो अंत में जो फैसला होगा वो भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान का ही होना चाहिए। अब वो किसको करते हैं ये एक अलग बात है। दूसरी बात, वसुंधरा जी से 45-47 जो आज रिपोर्ट आ रही है लोग मिल रहे हैं, मिलना जुलना स्वाभाविक है, जीतने के बाद मिलना भी चाहिए। और ये जो सारी प्रक्रिया है वो ये भी नहीं मान सकते कि वो कोई लॉबिंग का हिस्सा है। वो दिखा रही हैं कि इतने लोग मेरे साथ हैं और दावेदारी करना स्वाभाविक है, दावेदारी करनी भी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास योग्य नेताओं की कमी भी नहीं है। कई सारा कैडर बेस्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कई उनके पास अच्छे योग्य लीडर हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में खुद में है और दूसरे उनके जो कई सारे सहयोगी संगठन है वहां से भी उनको बैकअप मिलता है, कई सारे लीडर वहां से भी निकल के आते हैं और कई बार ऐसे चौंकाने वाले नाम भी आए जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आकर और अच्छी लीडरशिप दी है। तो कई सारे नाम हैं। अब केंद्र किसका निर्णय करता है ये इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो निश्चित रूप से सभी इंतजार कर रहे हैं प्रद्युम्न शर्मा जी। लेकिन सवाल ये भी है कि झालावाड़ के लोग, कोटा बूंदी के लोग क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं झालरा पाटन की मुख्यमंत्री एक बार फिर से वसुंधरा, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। इसमें झालावाड़ जिला को पहचान देने वाली वसुंधरा राजे हैं। इनसे पहले झालावाड़ विकास के नाम पर बहुत पिछड़ा हुआ था, बिल्कुल दूरस्थ, राजधानी से इतना दूर मध्य प्रदेश की सीमा पे जुड़ा हुआ और विकास के नाम पर काफी पिछड़ा हुआ था। तो झालावाड़ को जो पहचान दी है, झालावाड़ को जो विकास दिया है, वो उसके लिए वसुंधरा राजे
जी को ये श्रेय जाता है। और पहले कार्यकाल में उन्होंने, यहाँ पर कहते हैं कि 7-8 नदियां यहाँ से निकलती है, लेकिन 7-8 नदियां बारिश में बह के चली जाती है। रेनफॉल यहाँ का राजस्थान में सबसे ज्यादा है, बांसवाड़ा के बाद से भी आगे रेनफॉल होता है झालावाड़ में, लेकिन ये होता है कि दिसंबर के बाद लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता था। ये स्थिति थी कि ट्राइबल एरिया है, पहाड़ी इलाका है, पठारी क्षेत्र है, सिंचाई के लिए पानी नहीं था। वसुंधरा जी ने 2003 में सरकार बनने के बाद सबसे पहले ये काम किया। 1400-1500 करोड़ की पानी की योजना है। अफसरों को बुलाकर ये कहा कि पूरे झालावाड़ जिले में आप घूमकर देखो और कोई जगह ऐसी नहीं बचनी चाहिए जहां पानी रोका जा सके, लेकिन पानी रुक नहीं पाया और वहां पे आपकी कोई प्रोजेक्ट नहीं बना हो। छोटे डैम, बड़े डैम सब बनाइए। और उसकी बदौलत है कि झालावाड़ आज में कई सारे सबसे बड़ा वाटर बैंक मान के चलता हूं मैं कि झालावाड़ सबसे बड़ा वाटर बैंक है। सिंचाई की कई सारी योजनाएं, पेयजल की योजनाएं हैं और एजुकेशन में झालावाड़ को बहुत ऊंचाइयां दी है। एजुकेशन में, हेल्थ में, मेडिकल कॉलेज जहां बन नहीं सकता था, कहते थे कि उस समय ये, अभी तो पिछले गहलोत सरकार ने सभी जिलों में, जिला केंद्रों पर मेडिकल कॉलेज बनवा दिया की घोषणा कर दी है, लेकिन उस समय 2003 में ये था कि जिला केंद्र पर मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता। तो वसुंधरा जी ने बुलाकर सबको कहा कि भाई क्यों नहीं बन सकता, अधिकारियों से सलाह ली। जब एक प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट संस्था मेडिकल कॉलेज बना सकती है, तो गवर्नमेंट की एक प्राइवेट संस्था बना दीजिए आप, जो सोसाइटी होगी वो संचालित करेगी। और सोसाइटी से मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बना और उन्होंने काफी विकास को जो ऊंचाइयां दी है। तो झालावाड़ की जनता तो निश्चित रूप से चाहती है कि वसुंधरा जी दूसरी बार, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, ताकि झालावाड़ के विकास का जो फ्लो है वो आगे बढ़ता रहे। अब बाकी जो हाड़ौती है, तो हाड़ौती में सब अपना अलग अलग है। कहीं बिरला जी का दखल है, कहीं भैया जी का दखल रहा है, तो अलग अलग छत्रप है। लेकिन झालावाड़ में निश्चित रूप से वसुंधरा जी को ही जनता चाहती है। जी, सनी सेबेस्टियन जी, वसुंधरा राजे, सनी सेबेस्टियन जी के पास जा रही हूँ। सनी सेबेस्टियन जी, वसुंधरा राजे पहली मुख्यमंत्री पद की जो रफ्तार, जो रेस है, उसमें पहला नाम है। अभी तक चर्चाएं इस तरह की थी या होना चाहिए, लेकिन ये हुआ नहीं अभी तक। 48 घंटे बीत चुके हैं। आपको लगता है कि वसुंधरा राजे एक बार फिर से राजस्थान में मुख्यमंत्री बन पाएगी? नहीं, ये तो इश्यू तो ओपन ही है और 48 आवर्स की बात है, वो कोई खास बात नहीं है। कई बार तो हफ्ते, पूरा वीक लग जाता है इस तरह का सिलेक्शन में, और पार्टी को सोच समझ के ही करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, उस हिसाब से भी सिलेक्शन होना चाहिए। जैसे कास्ट रिप्रेजेंटेशन है और लीडरशिप का जो है एक्सपीरियंस है, गवर्नेंस का जो एक्सपीरियंस है, कई अच्छे नाम है इनके पास, लेकिन उन लोगों में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस है, लेकिन गवर्नमेंट में एक्सपीरियंस नहीं है। और वसुंधरा जी तो इजी चॉइस है, नॉर्मल चॉइस है, नेचुरल चॉइस है। नहीं करना है तो अलग बात है, आप एक्सप्लेनेशन दे सकता है इसीलिए कर रहे, तो एक्सप्लेनेशन कई बार नहीं देते, हमारी मर्जी है ना, इस तरह का होता है। हाईकमांड तो हाईकमांड है आफ्टर ऑल। हाईकमांड शब्द तो कांग्रेस के लिए यूज होता है ज्यादातर, लेकिन आजकल बीजेपी के लिए भी हाईकमांड वाला शब्द काम में आता है ना। अच्छा, और इसमें फिर कंसिडरेशन से क्षेत्रवाद है, जैसे झालावाड़ का जो एस्पिरेशन है या कोटा का एस्पिरेशन है। जैसे मोहनलाल सुखाड़िया जी 17 साल सीएम रहा और मेवाड़ को बहुत फायदा हुआ है। जयनारायण व्यास जोधपुर में, जो जोधपुर से चीफ मिनिस्टर था, और जोधपुर वाले बहुत खुश था। इस तरह का रीजनल एस्पिरेशंस होता है। कुछ एरियाज अभी तक रिप्रेजेंटेड भी नहीं है, जैसे शेखावटी अभी तक रिप्रेजेंटेड नहीं है। ठीक है, ये तो मैटर ऑफ चांस भी होता है, ऐसा नहीं है यहाँ के बाद यहाँ करेंगे, जो लीडरशिप को शिफ्ट करेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जो इमर्जिंग लीडरशिप के हिसाब से ही होता है और कैलकुलेशन के हिसाब से होता है। इसलिए वेट तो
करना ही पड़ेगा इसमें, और मेरे ख्याल से 24 तो ठीक ही रहेगा। जी 24 तो ठीक ही रहेगा। नमित जैन जी 24 ठीक रहेगा, सनी जी ने अभी बोल दिया है। अब मुद्दा ये है कि ये मुख्यमंत्री की जो फिल्म बन रही है, अब फिल्म बनना शुरू हो गई है, इस पे पर्दा कब उठेगा, सस्पेंस कब मिटेगा? जी मीना जी, देखिए ये मीटिंगें चल रही है और अभी लोकसभा का संसद का सत्र भी शुरू हुआ कल से, तो सब उसी में व्यस्त रहे और 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, सबके सामने वो नाम भी आ जाएगा, ऑफिशियल घोषणा हो जाएगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा या कौन मंत्री होगा, कौन कौन शपथ लेंगे, कितनी तारीख को शपथ ली जाएगी। ये एक जनरल प्रक्रिया है और इसका काम शुरू हो चुका है। विधायक दल की बैठक होनी बाकी है अभी और उसके होने के बाद घोषणा तुरंत हो जाएगी। 2024 का तो बिल्कुल नजारा दिख रहा है, जिस तरह से 3 राज्यों ने दिखाया है, विजेता बनाया है, उससे पूरी तरह से लग गया है कि सीटें तो 400 पार ही आनी है। और इसको देखकर फूट भी हो रही है, इनकी कल बैठक होने वाली थी महागठबंधन की, वो रद्द कर दी गई है, क्योंकि पहले ये था कि राहुल गांधी जी कहते हैं मैं मुखिया बनूंगा गठबंधन का, नेता में रहूंगा। अब ममता बनर्जी कह रही कि आप तो कहीं जीत ही नहीं रहे, आप तो हारते जा रहे हो, तो नेता में रहूंगी। तो अभी ये आपस में लड़ रहे हैं और ये सत्यता है कि इनमें आपस में कभी बनी ही नहीं। ये तो केवल हवा बनाने के लिए कि सारे नेता एक हो रहे हैं, तो कहीं किसी तरह से दबाव बनाया जाए, लेकिन ये बन नहीं पाएगा। और जनता ने जिस तरह से मैंडेट दिया है वो बिल्कुल दिख रहा है। 2024 में फिर से मोदी जी की सरकार आ रही है और ज्यादा बहुमत से आ रही है, ज्यादा संख्या से आ रही है। जी मैं राजेश कटारा जी, आपके यहाँ आज बड़ी बैठक हुई, क्या मंथन हुआ? विपक्ष के नेता के नाम पर किस तरह से बात आगे बढ़ी? देखिए आज हमारी बैठक हुई, उसमें 1 to 1 विधायकों की राय जानी गई। उस राय का जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो आपके सामने आ जाएगा। दूसरा, सीएम पद की बात चल रही है बीजेपी में, हालांकि इनका आंतरिक मामला है सीएम का, ये किसी को भी बनाए ये इनका अलग मामला है, दूसरी पार्टी को अच्छे बनने को हक भी नहीं है। परंतु ये जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला बिल लेके आए, तो इनके कितने राज्य हैं, उसमें कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री हैं। तो अगर कोई महिला यहाँ मुख्यमंत्री बनना चाहती है तो इनको बनाना चाहिए, उस तरह से उसको क्यों दरकिरार करना चाहिए? क्या उनके दबाव की राजनीति के सामने बीजेपी घुटने टेकती है? पहले उनको स्टेज से नहीं बोलने दिया जाए, उसी समय बिल लेके आए थे महिला। फिर दूसरा, महिलाओं को टिकट भी इन्होंने बहुत कम दिए, पूरे 33% की बात करते थे, 33% टिकट भी नहीं दिए। तीसरा, अब वो महिलाएं मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं तो इनको बनाना चाहिए, उसमें हर्जी क्या है? तो जो महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बातें करते हैं तो उस पर कुछ अमल भी करना चाहते हैं। जी मीना शर्मा जी। जी जी जी, बिल्कुल समझ में आता है। मुख्यमंत्री अगर महिला राजस्थान में एक बड़ा फैक्टर है, जो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के खिलाफ अगर कोई भी कदम उठाना चाहता है केंद्र, तो एक बड़ी बाधा बनेगा, क्योंकि वसुंधरा राजे जैसी सक्षम और काबिल महिला राजस्थान में इस वक्त बीजेपी के पास दूसरी नहीं है। 2 बार की पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद प्रशासनिक अनुभव का उनका जो है वो भी वरीयता क्रम में सबसे ऊपर आती है। पार्टी में वरिष्ठ नेता भी हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक पार्टी फैसला कर नहीं पा रही है कि क्या किया जाए। तो ये जो सस्पेंस है, ये और कितने घंटे अगले बना रहता है, ये देखना होगा, सबकी नजर है। लेकिन आज वसुंधरा राजे का सिविल लाइंस रेजिडेंस चर्चा का विषय बना रहा। पिछले 24 घंटे से हेडलाइन में वही था, और विधायकों के वहां लगातार पहुंचने से ये भी कहा गया कि वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही हैं। कुछ लोगों ने ये कहा, कुछ लोगों ने ये कहा, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। उनके समर्थक विधायक उनसे मिलने नहीं जाएंगे तो किससे जाएंगे? वो चाहते हैं कि उनका लीडर जो है वो एक बार फिर से प्रदेश का नेतृत्व करे। जिस तरह से प्रद्युम्न शर्मा जी ने कहा, एक विजनरी लीडर की जो उनमें बात है, झालावाड़ को उन्होंने जो जिस तरह से झालावाड़ को लेकर उन्होंने जो अप्रोच रखी, अगर पूरे प्रदेश को लेकर वैसी ही अप्रोच रखने वाला मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिले तो निश्चित रूप से चर्चा होगी काम की, विकास की, जिसके लिए इस प्रदेश की जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया है। और मौजूदा सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं के बाद भी उसे इसलिए नकारा क्योंकि वहां पर आंतरिक कलह थी। इस वक्त प्रदेश की जनता आंतरिक कलह वाली सरकार नहीं चाहती है।
उम्मीद करते हैं बीजेपी इस बात को समझते हुए अपना फैसला लेगी और आगे बढ़ेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज न्यूज़ 24 में मेरे साथ बस इतना ही। लगातार यहाँ पर खबरों का सिलसिला बना रहेगा और अगर कोई भी अपडेट इस संबंध में आता है तो समय के बिना उसी समय मतलब उसी खबर के साथ हम आपसे मिलेंगे।